9वीं जमात का मरहला ये ज़िंदगी के उन चंद सबसे अहम फैसलों में से एक है जहां से मुस्तकबिल की राहें निकलती हैं। तो आइए इस अहम मोड़ को ज़रा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि साइंस, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स में से कौन सा रास्ता किसके लिए बेहतर हो सकता है। ये बात कितनी गहरी है ना? बिल्कुल एक दरिया की तरह 9वीं जमात में किया गया फैसला जिंदगी के बहाव का रुख तय कर देता है। ये सिर्फ कुछ मज़ामीन चुनने की बात नहीं, ये तो अपने आने वाले कल की बुनियाद रखने जैसा है। तो आज हम इन 6 नुकात पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि भाई ये फैसला इतना अहम क्यों है, हर फील्ड के क्या फ़ायदे हैं, इन सब का आपस में मुवाजना करेंगे और सबसे आखिर में ये समझेंगे कि अपने लिए सही रास्ता कैसे चुना जाए। तो आखिर ये इतना बड़ा फैसला है क्यों? क्योंकि 9वीं जमात में जो मज़ामीन चुने जाते हैं वही आगे चलकर तालीमी सफ़र, करियर के रास्ते और यहाँ तक कि सोचने समझने की सलाहियतों को भी शक्ल देते हैं। एक सोचा समझा फैसला कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। ये शोबा उन तलबा के लिए है जिनके जहन में हर वक्त सवाल उठते हैं, जो चीज़ों की गहराई में जाना चाहते हैं और जिन्हें तजुर्बात और मुशाहिदे से सीखने में मज़ा आता है। क्या ये दिलचस्पियाँ आपकी भी हैं? साइंस पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मंतिकी सोच को यानी लॉजिकल थिंकिंग को बहुत मजबूत करता है। ये सिखाता है कि कैसे और क्यों के जवाब ढूंढे जाएं। इससे रिसर्च और नई चीज़ें ईजाद करने की सलाहियत पैदा होती है और हाँ, मुस्तकबिल में करियर के अनगिनत दरवाजे खुल जाते हैं। साइंस का तालिब इल्म एक मेमार की तरह होता है जो सिर्फ इमारतें ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल भी तामीर करता है। इस फील्ड से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान या फार्मासिस्ट बनकर माशरे में एक बहुत अहम किरदार अदा किया जा सकता है। यह वो शोबे हैं जिनकी ज़रूरत हमेशा रहती है। अब आते हैं दौरे जदीद के सबसे अहम शोबे यानी कंप्यूटर साइंस की तरफ। आज की दुनिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है और कंप्यूटर साइंस वो चाबी है जो इस नई दुनिया के दरवाजे खोलती है। अगर टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में और मसाइल को हल करने में दिलचस्पी है तो ये फील्ड एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो मंतिक और तख्लीक को एक साथ इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना चाहते हैं। इस शोबे की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये सरहदों का पाबंद नहीं। कोई भी अपने कमरे में बैठकर पूरी दुनिया के लिए काम कर सकता है। फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कमाई के मौके बेशुमार हैं और ये एक ऐसी फील्ड है जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद फैल रही है। मुस्तकबिल तो इन्हीं शोबों का है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तक हर किरदार जदीद दुनिया के लिए बहुत अहम है। ये इल्म एक ऐसे पासपोर्ट की तरह है जिस पर कोई सरहद नहीं लगती। अक्सर आर्ट्स को एक आसान ऑप्शन समझा जाता है, लेकिन यह तासुर बिल्कुल गलत है। आर्ट्स दरअसल इंसानी शऊर, मुआशरे और तख्लीक की गहराइयों को समझने का नाम है। अगर लिखने, बोलने या अपने ख्यालात का इजहार करने का हुनर है, अगर तारीख, मुआशरत और इंसानी रवैयों को समझने में दिलचस्पी है, तो आर्ट्स का शोबा तख्लीकी सलाहियतों को एक नई उड़ान दे सकता है। आर्ट्स पढ़ने से न सिर्फ इजहार ख्याल की आज़ादी मिलती है, बल्कि माशरे को समझने और इसके मसाइल पर गौर करने की सलाहियत भी पैदा होती है। ये तख्लीकी सलाहियतों को निखारने का बेहतरीन ज़रिया है। आर्ट्स का तालिब इल्म एक मुसव्विर की तरह होता है जो अल्फाज, ख्यालात और जज्बात से माशरे की तस्वीर बनाता है। इस शोबे से उस्ताद, सहाफ़ी, वकील या CSS ऑफिसर बनकर माशरे की सिमत मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन तीनों में से बेहतर कौन सा है? ये सवाल कुछ ऐसा ही है जैसे कोई पूछे कि पानी बेहतर है या हवा। सच तो यह है कि हर शोबे की अपनी जगह एक अलग अहमियत है। यहाँ आप तीनों शोबों का एक छोटा सा मुआजना देख सकते हैं। साइंस की नेचर तजर्बाती है, कंप्यूटर साइंस तकनीकी है और आर्ट्स तख्लीकी है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि कौन सा बेहतर है, बल्कि ये है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो फिर अपने लिए बेहतरीन रास्ता कैसे चुना जाए? इसके लिए कुछ बातों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक सही और पुरएतमाद फैसला करने में मदद देंगी। फैसला करने का ये अमल 4 अहम मरहलों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले अपनी दिलचस्पी को समझें, फिर अपनी ज़हनी और अमली सलाहियतों को पहचानें। तीसरा कदम अपने आसातिज़ा और वालिदैन से रहनुमाई लेना है और आखिर में जो शोबा चुन रहे हैं उसके मुस्तकबिल के मौके पर भी ज़रूर गौर करें। यहाँ वालिदैन और असातिज़ा का किरदार बहुत अहम हो जाता है। अक्सर वालिदैन अपनी ख्वाहिशात बच्चों पर थोप देते हैं। याद रखें, हर बच्चा मुनफरिद है और हर जहन एक अलग दुनिया है। उनकी रहनुमाई करें, उन्हें किसी एक रास्ते पर मजबूर ना करें। हमारे माशरे में ये सोच बहुत आम है कि बस साइंस पढ़ने वाले ही कामयाब होते हैं। ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। आज के दौर में एक अच्छा प्रोग्रामर एक डॉक्टर से ज़्यादा कमा सकता है और एक सिविल सर्वेंट पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकता है।
کامیابی کا تعلق شعبے سے نہیں بلکہ محنت اور لگن سے ہے۔ اس لیے جلد بازی یا دوسروں کی نقل کرنے کے بجائے اپنے اندر جھانکیں۔ یہ زندگی کا وہ پہلا باب ہے جسے اگر سوچ سمجھ کر لکھا جائے تو پوری زندگی کی کہانی واقعی خوبصورت بن سکتی ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ دنیا میں سب سے کامیاب لوگ وہی ہیں جنہوں نے اپنے دل کی آواز سنی۔ اپنا راستہ خود منتخب کریں، کیونکہ وہی راستہ آپ کی حقیقی پہچان اور منزل تک پہنچائے گا۔